वो घर बर्बाद हो रहा है। तमार गेरवाड़ी कणन तमन तो एमने कहवा दिए तमार आई बापा थे कि मतलब એને હાહુ હારા थे कि नहीं भी है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस वाला अब तुम कुटिम થઈ જાય। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कई किस्से रहे ऐसे। माइक्रो फाइनेंस वाला आवे એટલે નાઈ જાય હપી જાય કુટિમ થઈ જાય और तमत थे कि તમારા आई बापा थे कि मतलब એને હાહુ હારા थे कि नहीं भी है। तो ये परिवार ये घर बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारी अर्थव्यवस्था संभालनी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था हमें कमा कटलो हो हमें खर्चो कटलो करो आना माते विशेष ध्यान देવું पड़ेगा। बेफिजूल खर्चो कपड़ा वाहे दारू वाहे नशा पत्ती वाहे आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और ये करता रहेंगे हम नारे लगा देंगे कि हमें देश ना मालिक हाँ तमे हाँ हाँ करी नाखो सब खाई जाए ने अब्बा वाली पीढ़ी मटी जाए। पर गुजरात के अंदर में पिछली बार आया एक भाई कह रहा था आगे वाला तो मेरे को याद नहीं रहा लेकिन पीछे वाली एक लाइन याद रही कि समाज को चमचों से दूर रखना है। समाज को चमचों से दूर रखना है। हर बार देखा है मैंने यहां पर भी होंगे गणेश मुकुलिया वहीं जाजो हो बात करे हमड़ी आवजो एम करी वहीं वो जंगल कहते हैं कि जंगल कैसे कटता है? जब तक जंगल की लकड़ी उस लोहे के कुल्हाड़ी में नहीं घुसेगी तब तक जंगल नहीं कटता है। और यही इतिहास उठा के देख लो हमारे समाज का हमारे पतन तभी हुआ है कि हमारे ही समाज के कुछ लोगों ने दलाली करने का काम किया। अभी मानगढ़ का जिक्र हुआ था। मानगढ़ के अंदर देखो 1500 आदिवासी मारे गए लेकिन उसकी मुखबरी करने का काम भी कुछ दलाल आदिवासियों ने किया था। राजा डूंगर बरंडा का इतिहास उठा के देख लो। राजा डूंगर बरंडा के इतिहास को राजा डूंगर बरंडा को मारा उसकी भी चमचागिरी कुछ लोगों ने की। हर जगह ये हो रहा है। यहां पर भी पॉलिटिक्स होती है कई प्रकार की। कई जने कह रंगा मैं तो कहता हूं कि आपको वोट देने आना है हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। नहीं देंगे हम दूसरे पैसा आलेंगे कांग्रेस बीजेपी वाला हमें नहीं आलेंगे। हम आपको उस काबिल बनाएंगे। हम आपके बच्चे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपकी आने वाली पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम दोगली राजनीतिक किराए वाली राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको कहता हूं आपको ताकतवर बनना है और हम इसमें योगदान देंगे। चुनाव के समय 3 से 4 दिन पहले निकल जाना है। पिछली बार आसपुर का हुआ था पतोबड़ जो थे कि अभी गाड़ी बंद थी आधी गाड़ियां बंद हो गई और किराया बढ़ा दिया गया। ये जो जंग है इस चुनाव नहीं है इस बार राजस्थान का और वो आप पे निर्भर करेगा कि आप कैसे करते हो। एक दाड़ो पाइन ने एक दाड़ो खाई 5 साल तक रकड़वो है यहाँ पर से एक दाड़ो आपने खुद नो खर्चो करीने आपा वाली पीढ़ी की रक्षा करवी है वो आप तय कर लेना। हम समाज को मजबूत बनाना चाह रहे हैं। ये लोग परजीवी बनाना चाहते हैं। आएंगे बहुत खर्चा करेंगे लई जिंगा पाइन उदा वाली देंगे। हमको इस काबिल नहीं बनना है। मैं सारे भाइयों को कहना चाहूंगा आप मजदूरी कर रहे हो आप कमजोर नहीं हो लेकिन आप ये ठान लो कि मैं आज मजदूरी कर रहा हूं लेकिन मेरे बच्चे को इस काबिल बनाना है कि उसको मजदूरी नहीं करनी पड़े। ये ठान के जाना है। हर व्यक्ति हर परिवार ये ठान ले कि जीवन में परिवर्तन होता रहता है। मैंने कई देखे कई बड़े अधिकारियों के लोग कई बड़े अधिकारियों के बच्चे मजदूरी करते हैं और कई मजदूरों के बच्चे IAS RS भी बनते हैं। कई मजदूर ठेला चलाने वाले के गेर गाड़ी में काम करवा वाले बच्चे अधिकारी बनते हैं और कई अधिकारियों के बच्चे वापस ठेला चलाने का भी काम करते हैं। इसलिए आप ठान के जाना है कि मैं मजदूरी कर रहा हूं लेकिन मेरे बच्चे को इस काबिल बनाना है कि वो अधिकारी कर्मचारी बड़ा नेता बड़ा लीडर बने। इस काबिल बनाने का काम करें। परिवहन की बात हो रही थी
उमेश भाई ने रखी है। यहाँ पर जितने जो इको वाले भाई आ रहे हैं, जितने जो प्राइवेट क्रूजर वाले भाई आ रहे हैं, वो सभी संपर्क में रहे उनसे। उनके साथ भी कई बार यहाँ अत्याचार होता है सुनने में आया है। मैं पिछली बार भी आया था, लेकिन यहाँ के जो ये जो अगुवाई करने वाले आगे वाले जो लोग हैं उन्होंने बनवासी की थी, आज खुल्लो कह रही थी। मैंने कहा था सारे जो ड्राइवर है उनकी लिस्ट बनाओ, गियर गाड़ी वाले लिस्ट बनाओ, कड़िया काम वाले लिस्ट बनाओ, ऑटो रिक्शा वालों की लिस्ट बनाओ। एक यूनियन बनाएंगे हम। किसी भी ड्राइवर पे कहीं आपत्ति आई तो सारी यूनियन आके खड़ी रहेगी और हम लोग भी मदद करेंगे। ये काम करना है, लेकिन करे कौन है? वकरा ही रह जाए है तो नेता बनवो है बहुत जल्दी। और आने वाले समय में हमारी पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि वहां से यहाँ रोजगार के लिए नहीं आना पड़े। लेकिन एक प्रायोरिटी जब तक ये नहीं होता तब तक ये भी रहेगी कि आने वाले समय में अहमदाबाद के हर शहर के अंदर छोटे छोटे एरिया में हमारी ऑफिस रहेगी। किसी को कोई भी समस्या आएगी उस ऑफिस पे रजिस्ट्रेशन होगा। जो भी व्यक्ति आएगा ऑफिस पे रजिस्ट्रेशन कराएगा। और हमको एक एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारा कौन सा आदमी किस जगह नौकरी कर रहा है उससे अपडेट रहना है। ऐसा एक सिस्टम बनाएंगे। कई बार होता है हम पे फोन आते हैं, कहते हैं मेरे साथ 10 दाड़ा काम करा जिन मन पैसा नहीं आते छुट्टी हर फरे दौड़ी नहीं आवेगा, मैं थोड़े नहीं आवेगा। लेकिन हमारी यूनियन बनाएंगे। कई बार होता है आदमी काम करता है, कुछ छोटी मोटी गलती को लेके उसका उल्टा इंजाम डाला जाता है, चोरी कर दी उसने ही करके, पुलिस से मारपीट भी कराई जाती है उल्टा। उस बेचारे ने कुछ नहीं किया है, लेकिन तनखा सड़ी गई 4-5 महीने नहीं, तनखा नहीं आलवी आना बहाने पेला हाथे मारपीट भी था। कई केसेस ऐसे आए हैं। या मजदूरी कर रहा आदमी है, वो मर गया है, कोई हादसा हो गया है, उस समय भी हमारी यूनियन काम करेगी। और ये गुजरात गवर्नमेंट से भी आने वाले समय में हम मांग करेंगे कि जितने हमारे जो प्रवासी लोग आ रहे हैं, गुजरात को देश में जो फेमस बनाया है, अगर राजस्थान का आदिवासी और इस एरिया का आदिवासी नहीं होता तो ये गुजरात की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बनती। इंजीनियर भले आपके होंगे, लेकिन इस इंजीनियर से भी डबल इंजीनियर हमारे वहां के कारीगर है। और इन कारीगरों ने काम किया, ये डबल मंजिल इसलिए बनी। तो इसके फलस्वरूप हमको मिलना चाहिए, यहाँ पर एक प्रवासियों के लिए स्कूल खोलनी चाहिए। गुजरात गवर्नमेंट से मांग करनी है कि प्रवासी मतलब राजस्थान डूंगरपुर बांसवाड़ा या ये जालोद वाले इलाके से जितने जो मजदूर आ रहे हैं उन मजदूरों के बच्चे को पढ़ाने के लिए एक प्रवासी के नाम से विद्यालय यहाँ पर खुलना चाहिए और एक हॉस्टल भी यहाँ खुलना चाहिए। गुजरात गवर्नमेंट से आने वाले समय में हम ये करवाने की कोशिश करेंगे।